डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने स्पेशल रूल्स के बारे में कुछ सेंटेंसेस का पढ़ा कि उनको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, WH या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा और यस नो क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। आज हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस ये इजहार करते हैं कमांड का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का। और इस तरह जिस सेंटेंस में कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, एटसेट्रा, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन इम्परेटिव सेंटेंस को इन रिपोर्टिंग वर्ब्स से हम शुरू कर सकते हैं जिस वक्त हम इनको चेंज करने की कोशिश करें। दे हैव द फॉलोइंग रिपोर्टिंग वर्ब्स such as ordered, commanded, advised, requested, urged, suggested, etc. और इन डायरेक्ट स्पीच जो है उस वक़्त हम इसमें फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव विथ टू का इस्तेमाल करते हैं। जिस वक़्त हम इसको चेंज करते हैं उस वक़्त हम वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटिव फॉर्म हो गई वो फॉर्म, दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डज नॉट शो इन्फ्लिक्शन और वी कैन से चेंज। जैसे गो है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। इसी तरह और कोई वर्ब वॉक है, वो भी हो गई इन्फिनिटिव फॉर्म। जिस वक्त हम इसके पहले टू लगाएं, टू गो या टू वॉक, उसको हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं। इस तरह हम इसमें इन्फिनिटिव के साथ टू प्लस वर्ब जिसको हम कहें टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। अगर हमें इसको चेंज करना हो इम्परेटिव सेंटेंस को, ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, इसमें हम जैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको किन किन रिपोर्टिंग वर्ब्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें सजेस्टेड, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, इस तरह ये इम्परेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। इसी तरह एक और सेंटेंस, हरी अप, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स। हरी अप, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स। अगर ऐसा सेंटेंस हो, इसमें आप ऑर्डर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू हरी अप, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू हरी अप। इसी तरह इसमें हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया, टू और उसके बाद हरी, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू हरी अप। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, ही सेड बॉयज डोंट मूव, ही सेड बॉयज डोंट मूव। इसमें हम, इसका मतलब है इस चीज़ में मना है, हम किसी को मना करते हैं। इसमें हम एक रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बैड। जैसे फॉरबिड से है वर्ड फॉर बैड, ही फॉरबैड द बॉयज टू मूव। इसी तरह एक और एग्जाम्पल जो इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में है, ही सेड प्लीज डोंट कम टुमारो। इसमें हम क्योंकि प्लीज इस्तेमाल हुआ, जिस वक्त प्लीज इस्तेमाल होगा डायरेक्ट में, उस वक्त हम रिक्वेस्टेड का
रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं इनडायरेक्ट में. ही रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू कम टुमारो. ही रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू कम टुमारो. इसी तरह एक और एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू द टीचर पॉर्डन मी सर. अगर इस किस्म का सेंटेंस हो, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब बेगड का इस्तेमाल कर सकते हैं. द बॉय बेगड द टीचर टू पॉर्डन हिम. इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि इनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं. इसी तरह एक और किस्म एक है, काइंड एक है सेंटेंसेस का, जिसको इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? दे एक्सप्रेस ए वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस. उसमें इमोशंस का इजहार किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे सडन सरप्राइज या डिलाइट हो, एंगर हो, वगैरह वगैरह, या पेन. इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी वक्त, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज होती है, वो जॉय में चेंज होती है, सारो में चेंज होती है. जैसे जिस अंदाज का सेंटेंस हो, एंगर में चेंज होती है, एंगर में चेंज होती है, या कंटेम्प्ट में चेंज होती है, या सरप्राइज, इसी तरह एटसेट्रा. इसमें डैड का इस्तेमाल होता है. जैसे स्टेटमेंट में डैड का इस्तेमाल होता है. डैट इज यूज्ड इन ए स्टेटमेंट. इंटरजेक्शंस जो है उनको हम छोड़ देते हैं, फिर इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उनकी जगह हम रिपोर्टिंग वर्ब्स जो मैंने आपको पहले कह दिया, जॉय, सॉरो, एंगर, कंटेम्प्ट या सरप्राइज एटसेट्रा. तो और डैट यूज होता है, जैसे स्टेटमेंट में डैट यूज होता है, उसी तरह इसमें भी डैट का इस्तेमाल होता है कंजक्शन का. और इंटरजेक्शन उसको हम छोड़ देते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है, दे सेड अलॉस, अलॉस वी हैव लॉस्ट द मैच. इसमें अलॉस है, इसका मतलब है इसमें अफसोस है. इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सारो का इस्तेमाल करते हैं. इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करके बाद में सारो लिख सकते हैं. दे एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच. इस तरह ये सेंटेंस हो गया चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में. या फिर मैं एक बार बताऊं, दे सेड अलॉस वी हैव लॉस्ट द मैच. दे एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि इसमें एक्सक्लेम का इस्तेमाल करना है. दे एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच. इसी तरह एक और सेंटेंस है, ही सेड व्हाट ए मैन, व्हाट ए मैन. अगर इस किस्म का सेंटेंस हो, हम इसमें मतलब एक्सक्लेम्ड के साथ सरप्राइज का इस्तेमाल कर सकते हैं. ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज ए peculiar man. इसी तरह ये सेंटेंस हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. इसमें सरप्राइज का इजहार किया जाता है. जिस वक्त इस इंसान ने, किसी ने ऐसी कोई चीज़ देखी होगी, वो फिर उसमें सरप्राइज लिखता है, सरप्राइज का इस्तेमाल करता है. ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज ए पिक्यूलियर मैन. इसी तरह एक और सेंटेंस, आई सेड इट इज एनफ. अगर इस किस्म का सेंटेंस हो, आई सेड इट इज एनफ, इसमें भी एक्सक्लेम्ड के साथ हम डिसगस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. I exclaimed with disgust that it was enough. That it was enough. इसी तरह एक और सेंटेंस, एग्जाम्पल, he said to me, he said to me, may God bless you.
ये इस किस्म का सेंटेंस है जिसमें कोई विश हो या डिज़ायर हो, और इसके लिए हम विशड या प्रेड का इस्तेमाल करते हैं। हम ये कह सकते हैं ही प्रेड और ही विशड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ही सेड टू मी, क्योंकि इसमें मी है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब है, इसको जिस वक्त हम चेंज करने की कोशिश करें, ही प्रेड या विशड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। एक और सेंटेंस, रशीद सेड मैनी हैप्पी रिटर्नर्स ऑफ द डे। अगर इस किस्म का सेंटेंस, ऐसे कोई सेंटेंस हो, रशीद सेड मैनी हैप्पी रिटर्नर्स ऑफ द डे, इसमें भी हम विश का इस्तेमाल कर सकते हैं। रशीद विशड हिम, रशीद विशड हिम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एड्रेस करें। रशीद विशड हिम मैनी हैप्पी रिटर्नर्स ऑफ द डे। रशीद विशड हिम मैनी हैप्पी रिटर्नर्स ऑफ द डे। इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, इम्परेटिव सेंटेंसेस का, या इससे पहले स्टेटमेंट्स का, क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की कोशिश की। इस तरह से हम किसी हद तक ये जानकारी हासिल कर गए कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। शुक्रिया।